शुक्ति शतक में गुरुदेव नारायण की विशेषता को 3 शब्दों में बयां करते हैं कि भगवान नारायण कैसे हैं। वो देवताओं के मित्र हैं, साधु के बल्लभ हैं और पतित को पावन करने वाले हैं। ये तीन गुण पे ध्यान दीजिए कि भगवान देवताओं के मित्र हैं। इस प्रकृति में जब कभी भी आश्रित शक्ति की विजय होने लगती है, उनका उद्भव होने लगता है ज़्यादा, तो देवताओं के पराभव को रोकने के लिए भगवान नारायण हस्तक्षेप करते हैं। जो सात्विक वृत्ति है, सात्विक अनुशासन है और दैव मर्यादा है, इस चीज़ की स्थापना के लिए वो अवतार भी लेते हैं। फिर कहते हैं कि वो साधु के बल्लभ, और जब अवतार लेते हैं भगवान का आगमन होता है। भगवान जिनके दिल को हर्षाते हैं, तो साधुओं के दिल को हर्षाते हैं। जो आत्मा जन्म जन्म से भगवान के लिए साधना कर रही है, ऐसे साधुओं को प्रेम देने के लिए, चाहे वो गोपियों को प्रेम दे रहे हैं, चाहे शबरी को प्रेम दे रहे हैं, चाहे केवट के हृदय को हर्षा रहे हैं, ये साधुओं को हर्षाने वाले, साधुओं के बल्लभ हैं, साधुओं के प्रिय हैं। और भगवान का कोई भी स्वरूप होगा तो साधु नारायण के उस स्वरूप के साथ एक अपना प्रेम का संबंध रखते हैं, उनके साथ वात्सल्य रखते हैं, सखा का भाव रखते हैं, मैत्री का भाव रखते हैं, स्वामी का भाव रखते हैं या पति का भाव रखते हैं। और उन सभी भावों को भगवान नारायण प्रत्युत्तर भी देते हैं। और एक और कहा कि पतित को पावन करने वाले, जो साधु नहीं भी हैं, जिनका हृदय भगवान के उस दिव्य प्रेम को समझने में बिल्कुल असमर्थ है, ऐसे जो विषयों में ग्रस्त प्राणी हैं, संसार के भवजाल में फंसे हुए जो पापात्मा हैं, उनके पापों को भी हर लेते। वही कभी ईसा मसीह बन करके आ जाते, वही कभी राम बन करके आ जाते, कभी कृष्ण बन करके आ जाते, कभी बुद्ध बन करके आ जाते। तो उनमें वो है, वो साधु जिन्हें वो प्रेम करते हैं, उस साधु के स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं और वही साधु आपके पाप को हरने के लिए आ जाते हैं। तो भगवान नारायण की ये विशेषता है कि वो आपके पापों का हरण करेंगे, आपके हृदय का प्रीत से प्रवर्शन करेंगे और देवताओं का सतत संरक्षण करेंगे इस प्रकृति में। ये भगवान नारायण का रूप है। ऐसे नारायण को नमस्कार।